मीराबाई एक ऐसा नाम जो भक्ति, प्रेम और त्याग की मिसाल है। एक राजघराने में जन्मी, लेकिन सांसारिक बंधनों को त्याग कर कृष्ण की अनन्य भक्त बन गईं। यह है उनकी अनमोल जीवन गाथा। मीराबाई का जन्म राठौड़ राजवंश में हुआ। वे बचपन से ही कृष्ण प्रेम में लीन थीं। जब वे केवल 5 वर्ष की थीं, तो अपनी माता से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? उनकी माता ने कहा, श्री कृष्ण। यह सुनते ही मीरा का हृदय कृष्ण भक्ति से भर गया। मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ। विवाह के बाद भी वे कृष्ण भक्ति में मग्न रहीं, जिससे उनके ससुराल में विरोध बढ़ने लगा। जब भोजराज की मृत्यु हुई, तो मीरा पर अत्याचार और बढ़ गए। उन्हें जहर देने की कोशिश की गई, लेकिन वे हर बार कृष्ण कृपा से बच गईं। मीरा ने राजमहल छोड़ दिया और भक्ति के मार्ग पर चल पड़ी। वे वृंदावन और द्वारका गईं, जहां उन्होंने संतों के संग भजन कीर्तन किया। उनके प्रसिद्ध भजन पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे आज भी भक्ति रस से भरपूर हैं। मीरा ने संत रैदास से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। एक प्रसंग के अनुसार जब वे वृंदावन पहुंची, तो एक संत ने उनसे मिलने से मना कर दिया, क्योंकि वे स्त्री थीं। इस पर मीरा ने उत्तर दिया, क्या वृंदावन में पुरुष और स्त्री का भेद है? यहां तो केवल कृष्ण ही पुरुष हैं, बाकी सब गोपियां हैं। यह सुनकर संत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मीरा के भजन प्रेम, वैराग्य और भक्ति से ओतप्रोत हैं। उनके प्रसिद्ध भजनों में से कुछ हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल, जो तू माने हरि आपनो तो यहू माने रे। मीरा की भाषा सरल, मधुर और लोक भाषा में थी, जिससे आम जनता तक उनकी भक्ति आसानी से पहुंची। मीरा अपने जीवन के अंतिम वर्षों में द्वारका में रही। एक कथा के अनुसार जब राणा ने उन्हें वापस बुलाने के लिए दूत भेजे, तो उन्होंने कहा, अब मैं केवल गिरिधर के साथ हूं। कहा जाता है कि एक दिन वे कृष्ण भक्ति में लीन होकर गा रही थीं, तभी वे श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। यह घटना भक्तों के लिए चमत्कारिक मानी जाती है। आज भी मीरा के भजन हर भक्त के हृदय को भक्ति रस में सराबोर कर देते हैं। उनके जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में कोई बंधन नहीं होता, न समाज का, न परिवार का और न ही जाति का। मीराबाई का जीवन भक्ति, प्रेम, त्याग और संघर्ष की अनुपम गाथा है। वे केवल संत कवयित्री ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर भी हैं। उनके शब्द आज भी हमारे हृदय में गूंजते हैं। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हर खैरख जस गावे रे। मीरा की भक्ति युगों युगों तक अमर रहेगी।